स्टूडेंट, क्लास 11th हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। इसके अनुसार तत्वों के गुण यानी कि भौतिक और रासायनिक दोनों गुण आ जाएंगे, उनके भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। वर्ग के तत्व क्या हो जाएंगे? ऊर्ध्वाधर खानों में स्थित तत्व 9 ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होंगी और जो कि सीधी होंगी। आवर्तों के तत्व क्षैतिज खानों में स्थित तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जो स्लीपिंग लाइन इसको बोलते हैं, जो क्षैतिज होती हैं। ठीक है। अब तत्वों के परमाणु भारों को आवर्त सारणी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। परमाणु भार बराबर संयोजकता गुणे तुल्यांक भार, इसको हमने पहले भी बता चुका है। दोष क्या होते हैं? हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है। समस्थानी को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसमें समस्थानी को कोई स्थान नहीं दिया गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के नियम का पूर्णतः पालन नहीं किया। जो तत्वों का परमाणु भार का जो बढ़ता हुआ क्रम है उसको सही ढंग से नहीं रखा गया, उसका पालन नहीं किया गया। जैसे CO जो है 58.9 को NI 58.7 में पूर्व लिया गया, जो 58.7 है इसके पहले ही ये ले लिया गया है। ठीक है। तो इसलिए मेंडलीव के कुछ आवर्त सारणी के कुछ दोष थे। ठीक है। अब आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने सन 1913 में बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। अतः मेंडलीव आवर्त नियम का संशोधन किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधन करके हेनरी मोजले ने सन 1913 में नया आवर्त नियम बनाया। तो उनके आवर्त नियम को, हेनरी के आवर्त नियम को हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। पेज नंबर 79 में दिया है। हम देखते हैं आवर्त सारणी जो हमारा है। आवर्त सारणी, यह सारणी 18 वर्गों 7 आवर्तों में विभाजित होता है। पहला आवर्त क्या है? परम लघु आवर्त। ठीक है, जिसमें 2 तत्व हैं, तो ये हमारा परम लघु आवर्त हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 तत्व हैं। दूसरा है हमारा लघु आवर्त, 8 तत्व होंगे, 8 तत्व, तो ये हमारा लघु आवर्त हो जाएगा। 2 ये तत्व हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारा है तीसरा नंबर है 8 तत्व। 8 तत्व देख लेते हैं। 11 Na से 12 Ar तक देखते हैं। 11 Na से 11 Na से Ar तक। ठीक है, 18 होना चाहिए, सॉरी गलती हो जा रहा है। अब इसमें लघु आवर्त यानी कि 4 आवर्त, दीर्घ आवर्त सारी 18 तत्व होंगे। इसमें 9 Kn से 36 ये देख लेते हैं। यहाँ से हम लेते हैं 9 K से 36 Kr तक। ठीक है। अब हमारा जो आएगा पांचवा आवर्त, जिसको हम लोग दीर्घ आवर्त बोलेंगे। 18 तत्व 37 Rb से 54 Xe तक। देखिए Rb से ये 54, ये हमारा कौन सा आवर्त हो जाएगा? पांचवा आवर्त हो जाएगा। अब 6 आवर्त देखते हैं। 32 तत्व होंगे। 55 Cs से 76 Rn तक, इसमें 32 तत्व होंगे। देखिए यहाँ से लेके ये तो होगा ही हमारा। ठीक है। इसमें लेंथेनाइट श्रेणी, ये जो लेंथेनाइट हमारा श्रेणी है ये पूरा हमारा आता है। ठीक है, 71 Lu तक ये हमारा पूरा लेंथेनाइट श्रेणी में आता है। अब हमारा है 7वां नंबर अपूर्ण दीर्घ आवर्त 87 Fr से ये जो हमारा है ये अपूर्ण है। ठीक है, अपूर्ण है। इसमें एक्सिनाइट श्रेणी सम्मिलित है। इसमें जो एक्सिनाइट्स जो श्रेणी है वो हमारा आवर्त 7 में पूरा ये आएगा, सम्मिलित हो जाएगा। ये हमारा उसी में आता है, 7वां आवर्त में आता है। अब संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें 2 बाह्यतम कक्षाएं अपूर्ण हो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व, उसे 12 वर्ग के तत्व। ये हमारा पेज नंबर 83 में है, अभी दिखाते हैं। देखिए ये हमारा P ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक, 4 ब्लॉक हमने बताया था। इसमें जो संक्रमण तत्व दे रहा है वो कह रहा है वे तत्व जो बाह्यतम
जिनमें दो बाह्यतम कक्षा अपूर्ण हो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। कि जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व है वो हमारे सारे संक्रमण तत्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संक्रमण तत्व हो जाएंगे। अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें 3 बाह्यतम कक्षाएं अपूर्ण हो उन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ए ब्लॉक तत्व लैंथेनाइड और एक्सिनाइड श्रेणी 28। वे तत्व ए ब्लॉक के सारे तत्व आ जाएंगे। ये ए ब्लॉक के हमारे सारे तत्व आ जाएंगे, लैंथेनाइड और एक्सिनाइड, ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? 28। अब है सामान्य तत्व। सामान्य तत्व हमारे क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें एक बाह्यतम कक्षा अपूर्ण होती है। एस और पी ब्लॉक के तत्व, एस और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एस और पी ब्लॉक के तत्व, ये हमारे सामान्य तत्व हो जाते हैं। इसमें जो बाहरी जो कक्षा होगा वो एक बाहरी कक्षा अपूर्ण होगा, यानी कि वो पूरी तरह से भरा नहीं होगा, इसलिए ये हमारा सामान्य तत्व हो जाएगा। ए ब्लॉक वाले अंतः संक्रमण तत्व हो जाएंगे और डी ब्लॉक वाले हमारे संक्रमण तत्व हो जाएंगे, ठीक है।